नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। मैं मांगेराम बिश्नोई बैंको कैरियर एकेडमी पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जिन बच्चों ने जो रिमाइंडर की जो पिछली क्लास है वो एक बार अगर नहीं देखी तो पिछली क्लास को एक बार YouTube पे जाइए, उसको चेक कीजिए। उसके बाद में आज की क्लास में नंबर सिस्टम के रिमाइंडर की दूसरी क्लास है। रिमाइंडर के आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 की पावर 72 क्या मिलेगा? 2 की पावर 72 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड करें तो सेंसफुल क्या आएगा? यानी कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो पावर के अंदर, फॉर्म के अंदर गिवन होंगे। तो याद रखना तो ऐसे नंबर को हम कैसे सिंप्लीफाई करें। इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके दो पेयर बनाएंगे x प्लस वाई की फॉर्म में डिवाइडेड बाई 7। ये जो x फैक्टर है ये मेरा जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी का मल्टीपल होना चाहिए। 7, 14 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो हमारा सेंसफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और जो दूसरा नंबर है ये जो y है ये हमारा जो या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। जो +1 और -1 हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि 1 की पावर जो कुछ भी हुआ, +1 की पावर कुछ भी हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यदि हमने इसको -1 बनाया तो -1 की पावर अगर इवन नंबर आई तो आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। यदि -1 की पावर ओड नंबर आई तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस। और लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था अगर हमारा आंसर नेगेटिव में बने तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे? उसमें डिनोमिनेटर को प्लस कर देते हैं। तो ऐसे एग्जांपल को सबसे पहले आप देखिए, यहां पे मैंने लिखा 2 की पावर 72, इसको 7 से भाग करने पे सेंसफल क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान देखिए, जो सबसे पहले आपको ऐसा नंबर लेना है कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको हम 7 से डिवाइड करें तो 1 या -1 बचे। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? जो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 का क्यूब क्या आएगा हमारा? 8। अब जो अगर हम 8 को 7 से भाग कर दें तो क्या बचेगा? 8 को 7 से भाग कर दें तो सेंसफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन को अपने को किस फॉर्मेट में बनाना है? इस फॉर्मेट में बनाना है। तो देखिए इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो 2 की ऐसी पावर देखिए जिसको हम 7 से डिवाइड करने पे 1 या -1 बचे। तो 2 की पावर 3 कितना हो रहा है? 8। और 8 को 7 से डिवाइड करें तो सेंसफल क्या आ रहे हैं? 1। तो क्या बच्चों इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 24। अगर पावर की पावर दोनों की क्या होती है? मल्टीपल। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 24 डिवाइडेड बाय क्या है? 7। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 + 1 की पावर 24 डिवाइड बाई 7। अब मैं 7 को 7 से भाग करूंगा तो सेंसफल क्या आ जाएगा? 0। 0 में 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1। और 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इस एग्जांपल का आंसर क्या बनेगा? 1। तो समझ में आया ऐसे एग्जांपल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में तो इसी से रिलेटेड सारे एग्जांपल होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे गिवन है 47 की पावर 78 को 46 से भाग करने से सेंसफल क्या प्राप्त होगा? 47 की पावर है 78 को 46 से डिवाइड करने पे सेंसफल क्या मिलेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो देखो जो 47 को पावर है 78 डिवाइडेड बाय है 46। आपको क्या बोला? ऊपर वाला नंबर ऐसा होना चाहिए कि नीचे वाले से डिवाइड करने पे सेंसफल 1 या -1 बचे। तो जो 47 को अगर मैं 46 से डिवाइड करूं तो सेंसफल क्या बचेगा? 1। और 1 की पावर कुछ भी आ गई तो आंसर क्या आएगा? 1।
तो जो क्वेश्चन देखने में थोड़े से लेवल के दिखेंगे बट रिमाइंडर के आसान से क्वेश्चन है और एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1। सबको समझ में आया? सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को अगर नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसा पेयर देखना है कि डिवाइड करने पे 1 या -1 बचे। अरे अगर आपका पॉजिटिव 1 बचा, 1 की पावर कुछ भी हुई तो फिर तो आप तुरंत आंसर लिख दोगे 1। और अगर ये नेगेटिव में बचा, बाय द वे या माइनस में होता, माइनस में होता तो तब आप इसको क्या देखोगे, इसकी पावर इवन नंबर है या इसकी पावर ओड नंबर है। अगर -1 की पावर इवन हुई तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। और -1 की पावर ओड हुई तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। और यदि आपका आंसर नेगेटिव में बन गया तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर। क्लियर है सबको? तो यहां पे जो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा, 47 को 40 से डिवाइड किया, क्या बचा 1। और 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर क्या है 1। किसी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आपके पास में जो सिर्फ 10 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। 76 की पावर 112 डिवाइडेड बाय 77 डिवाइडेड बाय 77, रिमाइंडर क्या आएगा, 76 की पावर 112 को हम 77 से डिवाइड करेंगे तो सेंसफल क्या आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए क्या आंसर होगा आपका। देखो जो 76 की पावर 112 डिवाइडेड बाय है 77। अगर जो मैं इसको 77 से डिवाइड करूं तो ये 77 से क्या है, एक कम है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 77 - 1 इसकी पावर 112 डिवाइडेड बाय 77। और 77 को 77 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और 0 - 1 क्या हो जाएगा -1। -1 की पावर है 112। तो जो -1 की पावर है इवन है या ओड है। यदि -1 की पावर इवन हुई तो पॉजिटिव वाला आंसर लिख दो, इसका आंसर आएगा 1। अगर ओड हुई तो नेगेटिव वाला आंसर आएगा -1। और माइनस में आंसर आए तो इसमें डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा 1। तो जो रिमाइंडर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा 1 या -1 की फॉर्म में। क्लियर सबको? चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। जो 15 की पावर 145 प्लस में 145 डिवाइडेड बाय 16 सेंसफल क्या आएगा। तो यहां पे जो आपको दो नंबर दिए 15 की पावर 145 प्लस में 145 डिवाइडेड बाय आपके लिए क्या है 16 डिवाइडेड बाय क्या है 16। बीच में प्लस आए माइनस आए सबको अलग अलग। पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करो। अब मैं 15 को 16 से डिवाइड करूं तो यहां क्या बचेगा -1 की पावर 145 प्लस में 145 को 16 से डिवाइड करके सेंसफल निकालो तो 16 9 जा क्या होगा 144। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो -1 की पावर इवन है या ओड है। तो -1 की पावर यहां ओड है तो आंसर क्या आएगा -1 + 1। ये दोनों कट जाएंगे तो सेंसफल क्या बचेगा तुम्हारे लिए 0। रिमाइंडर क्या बचेगा 0। सिक्स की पावर 36 को 215 से भाग करने से सेंसफल क्या होगा। 6 की पावर है 36 को 215 से डिवाइड करने पे सेंसफल क्या आएगा। 6 की पावर 36 डिवाइड बाय 215। तो देखिए जो सबसे पहले इस 6 को चेंज करो। 6 की पावर 1 कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है
36, 6 का क्यूब कितना होता है 216। आपको तो इसकी ऐसी पावर देखनी है जिसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करने पे 1 या -1 बजे। तो 216, 6 की पावर 3 कितना होता है 216। अगर आप इसको 215 से भाग करेंगे, 215 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 1। तो क्या जो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और इसकी पावर 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो? क्या वो 6 की पावर 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और इसकी पावर 12। तो डिवाइडेड बाय क्या हमारा 215। तो ये क्या हो गया 216 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 215। इसको 215 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचेगा 1। और 1 की पावर कुछ भी हुई तो आंसर क्या आएगा 1। 1 की पावर कुछ भी हुई तो आंसर क्या आएगा 1। सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया? जो कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माइंड में अभी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो 7 की पावर 400 को 400 से भाग करने पे शेषफल क्या आएगा? 7 की पावर 400 को 400 से भाग करने पे शेषफल क्या आएगा? सबसे पहले देखो तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7। 7 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा? 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। 7 का क्यूब क्या आंसर बनेगा? 7 का क्यूब है 343। 7 की पावर 4 क्या आंसर होगा 2401। 7 की पावर 4 क्या होता है 2401। इस नंबर को जो अगर आप 400 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचता है 1। तो आपको इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है 7 की पावर 4 में। इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है 7 की पावर है 4 में। तो देखिए जो 7 की पावर 400 डिवाइडेड बाय 400 तो इसको आप क्या लिखोगे 7 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है 100 डिवाइडेड बाय 400। 7 की पावर 4 क्या हो गया 2401 डिवाइड बाय 400 इसकी पावर है 100। अब 2401 को 400 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचेगा 1 और 1 की पावर कुछ भी हुई तो आंसर क्या आएगा 1। 1 की पावर कुछ भी हुई तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर सबको? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका 1। उम्मीद करते हैं तो इस टाइप का सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं दोबारा आपके स्क्रीन पे रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने के बाद आपके लिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 30 सेकंड का टाइम है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाय 500 5 की पावर 500 को 500 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 5 की पावर 500 डिवाइड बाय 500 रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए जो 5 की पावर 1 कितना होते हैं 5 का स्क्वायर 25 5 का क्यूब 125 5 की पावर 4 625। अब जो 5 की पावर कुछ भी आई लास्ट में 5 तो बचेगा और 500 से डिवाइड करो तो 5 तो रिमेनिंग रह गया। अब जो 1 तो बना नहीं, अगर जो आपका पहले स्टेप में 1 नहीं बन रहा तो क्वेश्चन को आप कट करके देखिए 5 की पावर 500 डिवाइड बाय 500। ठीक है, तो क्या इस एग्जांपल को मैं ऐसे लिख सकते हूं 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 497 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो जल्दी से कमेंट में यस टाइप कीजिए। डिवाइडेड बाय 500। अब देखो तो 5 की पावर 3 से मैं इसको कट करूं 5 की पावर 3 होता है 125 और 125 से इसको कट किया कितना आ गया 4।
अब ये क्वेश्चन बच गया, जब 5 की पावर है 497 डिवाइडेड बाई 4। अब 5 को 4 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा 1, और 1 की पावर 497, तो क्या आंसर आ गया 1। अब कई बच्चे यहीं पे जाके गलती कर देंगे। जो रिमाइंडर की पहली क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए थे जिसमें आपको यह बताया था, अगर आप क्वेश्चन को कट कर रहे हो, यदि आप क्वेश्चन को कट कर रहे हो तो जिस नंबर से कट कर रहे हो उसी नंबर से मल्टीपल करोगे। हमने इस क्वेश्चन को किससे कट किया है, 5 की पावर 3 से, तो इस आंसर को क्या करोगे आप 5 की पावर 3 से मल्टीपल करोगे। और 5 की पावर 3 कितना होता है 125, तो 1 × 125, हमारा राइट आंसर क्या आएगा 125। तो जो रिमाइंडर के टॉपिक में जहां पे भी आप क्वेश्चन को कट कर रहे हो, जिस भी स्टेज पे क्वेश्चन को कट कर रहे हो, याद रखना लास्ट में उसी नंबर से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारा 125। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 125। क्लियर सबको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18 से भाग करने पे क्या शेषफल बचेगा। 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, जो 17 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 17 इससे कितना कम है 1 कम है, तो 1 की पावर 200। अब -1 की पावर इवन भी तो पॉजिटिव बनेगा, ओड भी तो नेगेटिव बनेगा, तो यहां -1 की पावर क्या है A1 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा +1, और +1 आए तो वहीं पे छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा 1। (51) की पावर 203, 51 की पावर 203 डिवाइडेड बाई 7, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। देखो तो 51 की पावर 203 डिवाइडेड बाई 7, अगर वो जो ये नीचे वाली टर्म से बड़ा है तो इसको पहले कट कर दीजिए। अगर मैं 51 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, इसको हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 203 डिवाइडेड बाई 7। अगर वो जो ये 1 बन जाता ना तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी वो 1 बचेगा, बट यहाँ पे 1 नहीं बच रहा। इसको हम क्या लिख रहे हैं 49 + 2 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 203, और 49 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 0 + 2 हो गया तो 2 हो गया, 2 की पावर 203। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो देखिए जो अगर पहले स्टेप में 1 नहीं बना तो उसको एक स्टेप आगे लीजिए, पहले क्वेश्चन को छोटा कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन को आपको किस में चेंज करना है 2 की पावर 3 में। बट एक समस्या फिर आ गई इस क्वेश्चन में, 2 की पावर 3 में चेंज करना है, ये 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो पहले ऐसा नंबर देखिए जो कंप्लीट 3 से डिवाइड होते हैं। तो क्या वजह 2 की पावर है 103 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 101 इंटू में 2 की पावर 2। अगर बेस सेम है तो मल्टीपल करने पे पावर क्या होती है ऐड होती है। यदि बेस सेम है मल्टीपल करने पे पावर क्या होती है ऐड होती है। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसके नियर बाय का नंबर देखो जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 203 के पास कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 201। अब डिवाइडेड बाय क्या है 7। इस नंबर को क्या लिखोगे आप 2 की पावर 3 और इसकी पावर 67 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 7। क्या कोई डाउट हो जो किसी बच्चे को? अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। 1 की पावर कुछ भी तो आंसर क्या आया 1।
ये नंबर देखो 7 से छोटा है तो रिमाइंडर है, ये 7 से छोटा तो ये हमारा क्या रिमाइंडर है, तो 1 into 4, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 4। देखिए तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आपको लिखा 51 की पावर 203, सबसे पहले तो 51 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो यहां हमने लिख दिया 2 की पावर 203 डिवाइड बाई 7। अब 2 के ऐसे पेयर देखो जिसको 7 से डिवाइड करने पे 1 या -1 बचे, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 को 7 से विभाजित किया जाए तो सेंसफुल क्या आ रहा है 1। क्वेश्चन को अपने को किस फॉर्मेट में चेंज करना है 2 की पावर 3 में, बट वो जो यहां पे एक समस्या ये आ गई कि ये नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको ये देखना है 203 के आसपास ऐसा नंबर जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कौन सा डिवाइड हो रहा था 201, इसको हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 201 इंटू में 2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 की पावर 3, इसकी पावर 67, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 की पावर कुछ भी तो आंसर क्या है 1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो 1 into 4 क्या है 4। तो नेक्स्ट लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 32 की पावर 32 और इसकी पावर 32 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, ये वो जो एसएससी मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है। 32 की पावर 32 और इसकी पावर 9, 32 की पावर 32, इसकी पावर अगेन 32 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर वो जो पावर की पावर तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल, ये क्या बन गया 32 की पावर 1024 डिवाइडेड बाई क्या है 9। अब जो 32 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 × 27 क्या बचेगा 5, इसको मैं क्या लिखूं 5 की पावर 1024, या जो 9 चौक 36 इसको क्या लिखूं मैं -4 की पावर 1024। जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे बनाइए, या तो इसको लिखिए 5 की पावर 1024 या इसको लिखिए -4 की पावर 1024। अब जो माइनस की पावर इवन है तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारा क्या है 9। 4 की पावर 1 क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का क्यूब कितना 64, और 64 को 9 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या आएगा 1। तो इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है 4 की पावर 3 में, तो इसको हम क्या लिखें 4 की पावर 1023 इंटू में 4 की पावर 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 9। ये जो पार्ट है ये क्या बन गया 4 की पावर 3, 4 की पावर है 3 और इसकी पावर क्या होगी 341 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको 9 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 1, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 इंटू 4 राइट आंसर क्या आएगा हमारा 4, 1 इंटू 4 क्या आंसर आएगा 4। अब जो कई बच्चों ने इसमें दिमाग लगा के इसको और ही सिंपल मेथड से कर लिया हूं, ये क्लियर सबको। अब हो सकता है तो इसी क्वेश्चन में हम देखते हो, तो कुछ बच्चों ने क्या किया जो इस 32 को ही चेंज कर दिया। क्या जब 32 को 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1024 लिख सकता हूं। क्या 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1024। अब पावर की पावर तो मल्टीपल कर दें, 2 की पावर इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 5120 डिवाइडेड बाय 9। अब ध्यान से देखिए 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 कितना आंसर आएगा 4, 2 की पावर 3 क्या आंसर आएगा हमारे पास है 8, और 8 को 9 से डिवाइड करने पे क्या बचता है -1। तो इसको तो आपको चेंज करना है 2 की पावर 3 में, 2 की पावर है 3 में।
2 की पावर है 3 में, ये 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, इसके आसपास 3 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या आ जाएगा? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1706 मल्टीपल करो तो ये क्या हो गया हमारे 5118 इंटू में 2 की पावर 2। अब इसको 9 से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा? -1। और -1 की पावर इवन है या ओड है? इवन है तो ये +1 बनेगा, 1 इंटू में 4, आंसर हमारा क्या है 4। तो समझ में आया क्वेश्चन को कैसे किया हमने? ये इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही लेवल यही क्वेश्चन है। 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा? 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा? देखो तो 32 पावर की पावर इनको मल्टीपल, इसकी पावर 1024 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर आप 32 को 7 से डिवाइड करोगे तो सेंसफल क्या बचेगा? 4 की पावर 1024 डिवाइडेड बाय क्या है? 7। अब 4 की ऐसी पावर देखिए जिसको 7 से डिवाइड करने पे 1 या -1 बचे। तो 4 की पावर 1 कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का क्यूब कितना? 64। 4 का क्यूब कितना? 64। तो इस क्वेश्चन को जो आपको 4 की पावर 3 में डिवाइड करना है, इसके आसपास का नंबर देखो जो तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1023 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 7। ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 और इसकी पावर समथिंग जो भी बनेगी इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा? +1। और +1 की पावर कुछ भी तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये तो आंसर बनेगा 1, ये 7 से छोटा ये रिमाइंडर है 1 इंटू 4। 1 इंटू 4 क्या आंसर हो गया? 4। क्लियर सबको? अब भी जो किसी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट हो तो जो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप टाइप कर देना, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन हम कंप्लीट करवाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा वो 32 की पावर 34 इसकी पावर 35 डिवाइडेड बाय 7। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सबसे पहले वही सेम नंबर सेम क्वेश्चन। 32 की पावर 34 और इसकी पावर 35 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस 32 को 7 से भाग करो, सेंसफल निकालो। 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बच गया? 4। तो ये हो गया 4 की पावर। अगर पावर की पावर है तो इनकी दोनों की मल्टीपल ये कितनी आ गई? 1190 डिवाइडेड बाय 7। ये 4 कहां से? ये समझ में आया नहीं? अब जो 32 को 7 से भाग करने पे सेंसफल क्या बचेगा? 4। तो ये 4 की पावर सॉरी सर, और अगर जो पावर की पावर है तो दोनों की मल्टीपल होगी। 4 की पावर 1 कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का क्यूब कितना? 64। अब जो 64 को 7 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? 1। तो देखिए इसके आसपास वो नंबर देखो जिसको आप, इसके आसपास वो नंबर देखो जिसको आप 4 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दो। 3 से डिवाइड होने वाला नंबर, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो 4 की पावर 1188 ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और इनटू में क्या बच गया? 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3 और ये हमारे पास क्या बच गया? जो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास? 396 और इनटू में 16 डिवाइडेड बाय 7। 4 की पावर 3 होता है 64 और 64 को 7 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? 1।
16 को 7 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा 2। 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हो गया 1, और 1 इंटू में 2, हमारा राइट आंसर क्या आएगा 2। राइट आंसर क्या आएगा 2। तो समझ में आया मुझे ऐसे पावर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्लास को जो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।